नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आप अगर किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, तो आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, तो भी आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। इसलिए जब तक आप अपने हृदय में पवित्रता नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी बुद्धि को जो है स्थिर नहीं करेंगे, चित्त स्थिर नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आप अगर इस भौतिक जगत में भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको अपने हृदय से इन सारे विकारों को हटाना होगा। आपको अपने अंतर जगत को सही करना होगा। तो इसके लिए आपको सुबह शाम 5 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिससे आपके मन में पवित्रता आ सके, जिससे आपका मन शुद्ध हो सके, स्थिर हो सके। जैसे किसी तालाब का जल, अगर उसमें आप पत्थर मार दें तो आप उसमें अपनी तस्वीर या अपनी छवि नहीं देख सकते। उसी प्रकार से अगर आपका मन शांत नहीं होगा और चक्री की तरह घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, कभी आपको ये चाहिए, कभी आपको ये चाहिए, कभी आपको ये चाहिए, ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपना मन शांत करना होगा। तो इसके लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बहुत सारा विज्ञान है। आध्यात्म जगत में भी अपने मन, बुद्धि और चित्त को सही करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो कम से कम आप सुबह शाम अपने आप को मेडिटेट करिए। अपने लक्ष्य को, आप जीवन में क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन को किस तरह से रूपांतरित करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस तरह से अपने समाज में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा। और जैसे राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, इनके कारण जो है मन बहुत चंचल रहता है। जब तक आप अपने हृदय से, जब तक आप अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मन को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में परमात्मा का निवास है। सबके हृदय में परमात्मा का वास है। आप किसी को नीचा दिखा के, आप किसी से ईर्ष्या करके, आप किसी के ऊपर क्रोध करके स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने जीवन को बदलिए। अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, तो उसके लिए इस समाज में आपको अपने कर्म के द्वारा योगदान देना होगा। और जब आप उसके अनुरूप अपने को ढालेंगे, इसलिए आप अपने मन को शांत करिए, अपनी बुद्धि को पवित्र करिए और इस बुद्धि को लक्ष्य प्रदान करिए। आप देखिए समाज के लिए, देश के लिए क्या बेनिफिशियल है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे देश में, हमारे देश की प्रगति हो सके। आप ऐसा क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको स्वयं को पवित्र करना होगा, स्वयं को शुद्ध करना होगा, आपके मन को पवित्र करना होगा, आपकी बुद्धि को पवित्र करना होगा, आपके चित्त को पवित्र करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने जीवन में स्वतः ही वो सफलता मिलने लगेगी जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप बने हैं। और आप उस ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आप इस भौतिक जगत में भी शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सारे विकार जो है त्यागने पड़ेंगे। जब तक आपके हृदय में जब तक आपके अंतःकरण में ये सारे विकार अपना घर बना करके बैठे हैं, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। आप सोचें कि आप ईर्ष्या करके, द्वेष करके, राग करके, मोह करके, क्रोध करके, लोभ करके और सफलता प्राप्त कर ले और इस समाज में एक स्थान बना ले, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक
आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, जब तक आपकी बुद्धि पवित्र नहीं होगी और जब तक आपका मन चंचल रहेगा, तब तक आप यूं ही भटकते रहेंगे इस संसार में। इसलिए इनके नियम हैं। तो सुबह शाम स्वयं को मेडिटेट करिए, ध्यान करिए, भजन करिए और सही दिशा में काम करिए। अच्छा, मन क्यों नहीं लगता? ये क्यों? क्योंकि मन के अंदर विकार बैठा हुआ है, राग द्वेष बैठा हुआ है, काम क्रोध बैठा हुआ है। बुद्धि क्यों नहीं एक जगह? पढ़ने वाले छात्रों की बुद्धि क्यों स्थिर नहीं रहती? क्यों? क्योंकि अंदर काम क्रोध और लोभ ने घर बना लिया है। तो जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण जब तक पवित्र नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। स्वयं को सही दिशा में लगाइए और उसके लिए इन विकारों से कैसे मुक्ति मिल सकती है, उसके लिए आप अच्छी बुक्स पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए और तमाम बहुत सारी ऐसी जो है दर्शन हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको एक दिशा मिलेगी। तो इस प्रकार से अपने जीवन को अगर आपको रूपांतरित करना है, अगर आपको अपने जीवन में कुछ विशेष करना है, तो आपको इनका जो है त्याग करना पड़ेगा, दुर्गुणों का त्याग करना पड़ेगा और सद्गुणों को लाना पड़ेगा। सत्य, दया, दान, तप, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, इनको धारण करना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बहुत सक्सेसफुल पर्सन बने, आप बहुत धनवान बने, आपका इस समाज में स्थान हो, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में जो है ये बदलाव करने पड़ेंगे। आपको अपना अंतःकरण पवित्र करना पड़ेगा, अपनी संगत अच्छी रखिए। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में है कि सत्संगति संसृति कर अंता। जब तक आप सत्य की संगत नहीं करेंगे तब तक आपके दुखों का अंत नहीं होगा। स्वयं को सरल रखें, अपने को मृदुल रखें, स्वयं को निश्चल रखें। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको अपने जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त होने लगेगा, जो आप चाहते हैं वो प्राप्त होने लगेगा। आज क्यों कुछ 1% लोग ही शीर्ष पर बैठे हुए हैं? कारण क्योंकि ज्यादातर लोग जो है काम क्रोध लोभ मोह माया मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना छल कपट, ये तमाम तरह के दुर्गुणों से जो है घिरे हुए हैं। इसलिए वो इन्हीं से लड़ते रहते हैं और आगे गति नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आप गति करें, आप आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने के लिए इन सारे दुर्गुणों से आपको जो है दूर होना पड़ेगा, निगेटिविटी से दूर होना पड़ेगा, पॉजिटिविटी में आना पड़ेगा। तो जब आप पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे आप जुड़ने लगेंगे, जब आप सत्य से जुड़ने लगेंगे, जब आप ज्ञान से जुड़ने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आप अपने जीवन में विकास करने लगेंगे।